हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देश तथा ऑफिशियल में। मैंने पिछली कक्षा में आपको नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट क्लास था, मैंने उसमें आपको सभी संख्याओं के बारे में, ठीक, वो संख्याएं कहाँ से आई हैं, कैसे कैसे आई हैं, उन सबको मैंने आपको एकदम बेसिक से बताया था। तो आज नंबर सिस्टम चैप्टर में हम पढ़ेंगे इकाई के अंक। ठीक, किसी भी संख्या में या किसी भी नंबर में इकाई का अंक कैसे पता करें। ठीक, जैसे एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे तो क्या है मेरा टाइप 1, इकाई का अंक। ठीक, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के अंदर हम टाइप 1 पढ़ेंगे, इकाई का अंक। ठीक, इकाई का अंक पता करना। अब इकाई का अंक होता क्या है, जैसे आप कोई नंबर ले लेंगे 2 6 5 3 2। ठीक, तो इसमें जो इकाई का अंक क्या है वो 2 है। ठीक, अपने राइट साइड दाएं साइड से काउंट करते वक्त इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक, ऐसे काउंट करते हैं। तो ये इकाई का अंक क्या है, ये है इकाई का अंक। ठीक, तो टाइप 1 में हम इसी इकाई के अंक को ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक, कैसे कैसे इनका क्या क्या रूल है वो सब अच्छे से सीखेंगे। कोई नंबर दे दिए आपको 5 2 1 3 2 प्लस 2 3 2 6। ठीक, आपसे कोई पूछ लिया कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप क्या बताएंगे? इकाई के अंक निकालते समय, इकाई का अंक ज्ञात करते समय हमको सिर्फ और सिर्फ पूरी नंबर को ना लेके केवल इकाई के अंक को ध्यान देना है। ठीक, तो इन दोनों संख्याएं ही आपस में अलग अलग हैं, बीच में प्लस का चिन्ह है। इन सब नंबरों को हम नहीं लेंगे, केवल इकाई इसमें का अंक और इसमें का अंक, दोनों को क्या बीच में जो हो, प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, ठीक, जो भी हो वही करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 2 प्लस इधर क्या है 6, इन दोनों को जोड़ दो 8। ठीक, तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक, क्या आया, तो सभी नंबरों को ना लेके केवल इकाई के अंक इसमें का दोनों को बीच में ऐड है तो ऐड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वही क्या आ जाएगा, इकाई का अंक। तो इन पूरे नंबरों को जोड़ के अगर देखोगे तो यही आएगा। ठीक, तो इकाई के अंक में हम पूरे नंबर को नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक के लास्ट वाले जो होते हैं दाहिनी साइड से, उन्हीं दोनों अंकों को ऐड या जोड़ या घटाना जो भी हो करते हैं। ठीक, तो जो आता है लास्ट में वही इकाई का अंक होता है। ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं कुछ, आप इनमें इकाई क्या बताइए। ठीक, आप ये क्वेश्चन है, आप इनको अपने कॉपी में इनका इकाई अंक ज्ञात करिए। ठीक, और जो हम लिखेंगे उससे आंसर आप मिलाइए, करिए आप इसको। तो हमको क्या करना है, इकाई का अंक क्या करना है, हमको इकाई का अंक पता करना है। ठीक, तो इन सब नंबरों में से केवल इकाई के अंक को ही, बीच में क्या है मल्टीप्लाई गुणा है, तो इन सब नंबरों में से केवल इकाई के अंक को ही लेंगे। ठीक, और इन सब का आपस में गुणा कर देंगे। ठीक, तो पूरा नंबर में वही आएगा जो इसमें आएगा। हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो हम उस इकाई के अंक को पता करने के लिए सिर्फ पूरे नंबर का केवल इकाई के अंक लेंगे, जो कि राइट साइड से फर्स्ट होता है। ठीक, तो इन सब नंबरों का सब नंबरों में से वो नंबर ले लेंगे, उन नंबरों को आपस में जो यहाँ चिन्ह हो, प्लस हो, गुणा हो, माइनस हो, उन सब को वही करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है गुणा है, तो क्या है यहाँ पे 2 गुणे ये भी 2 है, गुणे ये 1, कितना आंसर 2 दूनी 4, 4 का नाम 4। ठीक, तो ये आंसर आ गया। तो अगर इन सब नंबरों का अगर हम पूरा पूरा गुणा करें तो लास्ट में 4 ही इकाई का अंक आएगा। तो इसको शॉर्ट में केवल इकाई के अंक को ले लेंगे सभी नंबरों का, उन सब का आपस में गुणा करेंगे तो आंसर 4 आया। तो इसमें इस संख्या का क्या है आंसर 4, यही इकाई का अंक आएगा इसमें। ठीक, ऐसे मैं बताऊँ ना भाई। ठीक, जैसे आप
ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक, इस क्वेश्चन का इकाई अंक आप लोग कॉपी में निकालिए। ठीक, जल्दी फास्ट। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, बीच में तो ऐड है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, पहले इन दोनों में से, ठीक, इसमें और इसमें से इकाई अंक लेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, और इनमें से इकाई का अंक लेकर दोनों का आपस में गुणा करेंगे, और जो आएगा उन सबको बीच में ऐड कर देंगे। ठीक, तो लगाइए, देखिए इसका क्या हुआ। इसमें क्या है, इकाई अंक 2 है, ठीक, इसमें 5 है, तो इसमें 2 लेंगे गुणे 5 प्लस। ठीक, इसमें क्या है, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 गुणे 3 कितना है, 2 पन 10 प्लस 2 3 6। ठीक, अब इसमें भी इकाई अंक लेंगे, हमेशा हम जो काम करेंगे सिर्फ इकाई के अंक से ही करेंगे। तो अगर आप इसको पूरा करते हैं कितना है, 10 6 16 आएगा। ठीक, तो क्या आएगा, 6 आया, तो 6 ही इकाई का अंक आएगा। ठीक, 6। तो आप इसमें केवल 0 और 6 ही को जोड़ सकते हैं, इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं होता, केवल इकाई के अंक को हमको देखना है, और जो क्रिया करना है मतलब प्लस गुणा भाग सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से ही करना है हमको। यहाँ पे 10 6 पूरा भी जोड़ सकते हैं, और ना केवल 6 और 0 को भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे होता है 2 3, तो केवल इन दोनों को जोड़ते हैं, और जो आता है आंसर वही होता है इकाई का अंक। ठीक, तो आप लोग किसी मैथ के बुक से इन सब इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ठीक, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही क्लियर होगा। तो इसमें कुछ टाइप और होते हैं, देखिए ऐसे कोई क्वेश्चन ऐसे भी आता है एग्जाम में, जैसे 6 2 3 पावर कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा आपको एग्जाम में दे सकता है, तो पता करेगा इसमें इकाई का अंक निकालिए। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे आप लोग, ठीक, तो ऐसे क्वेश्चनों को जिस संख्या में मतलब जिस संख्या का पावर दिया होता है उसके पावर में 4 से भाग देंगे। ठीक, उसके पावर में लास्ट के 2 संख्या में 4 से भाग देंगे। आप पूरा भी देंगे तो वही आएगा, 2 लास्ट के 2 नंबर में देने पे आएगा। ठीक, ये 4 का रूल है। 4 का रूल क्या कहता है कि अगर कोई संख्या हो उसमें पूरे से भाग देने पे वही शेषफल आएगा जो लास्ट के 2 नंबरों में देने पे आएगा। ठीक, तो इनको लास्ट के जिन संख्या के पावर में ये संख्याएं हो उन संख्या के लास्ट के 2 नंबर में 4 से भाग देंगे। ठीक, और जो आएगा शेषफल, वो शेषफल इसके पावर में, जो संख्या है इसके इकाई के पावर में लगा देंगे और उसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा आंसर वही इकाई का अंक हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें पावर क्या है, 32, 32 4 भाग दीजिए, 4 8 32। ठीक, क्या आया, 0। जब भी भाग देने पे शेषफल 0 आए तो उसका पावर क्या क्या हो जाएगा, 4। ठीक, तो इस 3 का पावर क्या हो जाएगा, 4। इसको अब सॉल्व कर लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, किसी संख्या के पावर का मतलब क्या होता है, जैसे आप 2 का पावर 6 ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस 2 का 6 बार गुणा हुआ है। ठीक, इस 2 का 2 2 2 2 कितनी बार, 6 बार। यही पावर कहता है जिस संख्या की जितनी भी पावर हो उस संख्या का उतना बार गुणा हुआ है। ठीक, यही पावर होता है। जैसे आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, इसका मतलब ये है, इतना लंबा ना लिख के केवल ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है। इसको बोलते हैं 2 की पावर 6, 2 का पावर 6, 2 की घात 6, घात बोलते हैं। ठीक, तो इसका मान कैसे आएगा, इन सब को आपस में गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे, जैसे 2 दूनी 4, अब इस 4 को अगले वाले संख्या को गुणा करेंगे। ठीक, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। यहाँ पे क्या है, 64। इसको कैसे गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 आया, अब इस 4 का इसमें गुणा, 4 दूनी 8, जो आता है उसको अगली संख्या में गुणा करते जाएंगे। ठीक, तो कुल जोड़ के पूरा कितना आया, 64, कुल गुणा 64 आया।
तो 2 की पावर 6 मान कितना आया, 64। ऐसे यहाँ पे क्या आया, 3 का और 4 मान निकाल लो, 3 पावर 4 क्या होगा, इसका मान कैसे निकालते हैं, 3 पावर 4 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, हम निकाल रहे हैं इकाई का अंक, तो गुणा करते समय जितना आएगा उन संख्याओं में भी केवल इकाई का अंक ही लेंगे। ठीक, तभी हमारा क्वेश्चन को क्या होगा, बहुत जल्दी होगा। से 3 3 9, 9 3 27 आया ना, 3 3 9 आया, 9 3 27। इस 27 में अब केवल 7 लेंगे बस, अब इस 7 का आगे इसमें गुणा करेंगे। ठीक, जैसे 3 3 9, 9 3 27। अब इस 27 जो आया, इस 27 में से इस केवल 7 का वापस गुणा आगे करेंगे। ठीक, 27 में ना करके केवल 7 में करेंगे, तो मानो हमको केवल क्या करना है, केवल इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई के अंक जल्दी निकालने के लिए एग्जाम में टाइम कम होता है, उसी टाइम हमको कम करना है, उसी टाइम हमको बचाना है अपना टाइम। तो क्या करेंगे, 3 3 9, 9 2 27, यहाँ पे 7 लेंगे, केवल 7 7 3 21, 21 में केवल 1 लेंगे। ठीक, तो 1 इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 इसका यहाँ पे आएगा आंसर। ठीक, ऐसी संख्या, जब कोई संख्या की इतनी बड़ी, कितनी भी बड़ी पावर हो जाए, उस पावर में से हमेशा 4 से भाग देंगे। ठीक, उस पावर में हमेशा 4 से भाग देंगे, और जो शेषफल आएगा उस शेषफल को संख्या के लास्ट वाले इकाई के अंक वाले संख्या में उसी पावर को लगा देंगे, जो आएगा शेषफल। ठीक, तो उसको जो आएगा उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे गुणा करके पावर में आएगा हमेशा वो, उस पावर को ऐसे करेंगे। ठीक, गुणा करते समय लास्ट में केवल इकाई के अंक लेते हैं, और लेते लेते गुणा करते जाएंगे, जो लास्ट में आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन लगाइए आप लोग। और कुछ रूल हैं जो आपको बता रहे हैं हम, जैसे इसको आप कहीं कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक, जैसे किसी संख्या के लास्ट में क्या है, लास्ट में अगर 5 हो, ठीक, 5 हो, 6 हो, 0 हो और 1 हो। ठीक, तो इनका और इनके ऊपर पावर हो, जैसे आप देखिए 2 3 5। ठीक, कि पावर कुछ भी पावर हो। ठीक, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और उन क्वेश्चनों के अंत में लास्ट में इकाई अंक जो है, उन क्वेश्चनों के इकाई अंक में अगर 5 हो, 6 हो, 1 हो, 0 हो, इन चारों में से अगर कोई है, तो उसका जो इकाई अंक आएगा वो यही संख्या है। जैसे आप इसका करेंगे तो क्या आएगा, इकाई अंक 5 आएगा। ठीक, हमेशा। ठीक, तो इकाई अंक आएगा इसका 5 हमेशा आएगा। अगर यहाँ पे 6 है तो हमेशा 6 आएगा, 6, और 1 है तो 1 ही आएगा, और 0 है तो 0 आएगा। और ये कैसे आता है, तो देखिए आप 5 की पावर कितनी भी कर लें, 2 3 4 5 जितना करेंगे आप, केवल लास्ट में क्या आएगा, उसके 5 ही आएगा। जैसे आप करिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, ये 5 घात 4 का मान है, 5 का 4 और गुणा 5 25 5 125 625, तो लास्ट में 5 5 आता ही रहेगा उसके इकाई अंक में। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए जिसके लास्ट में 5 हो, पावर आप पावर को देखिए, हमारा डायरेक्ट आंसर 5 लगाइए। ठीक, क्योंकि 5 6 1 0, 5 6 0 1, 5 6 0 1, अगर ये संख्याएं लास्ट में हैं इकाई के अंकों में, और इसका पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, तो ऐसे संख्या का वही संख्या क्या होती है, इकाई अंक। ठीक, क्योंकि आप इसका कितना भी पावर कर लें वो उतना ही आएगा। ठीक, तो ये रूल है, ये रूल क्वेश्चनों में यूज होता है। ठीक, जल्दी करने के लिए, तो इसको आप कॉपी में नोट करके लिखिएगा। तो आप कुछ क्वेश्चन लगाइए, देखिए। ठीक, इसको लगाइए।
ठीक, इन दोनों क्वेश्चनों को आप अपने कॉपी में लगाइए। ठीक, कैसे करेंगे, पहले संख्या के पहले देखेंगे, संख्या 7 है, 5 है, 5 है, तो हो जाएगा इसका आंसर क्या आएगा, केवल 5 ही आएगा। ठीक, क्योंकि हमको रूल पता है, अगर क्वेश्चन के लास्ट में इकाई अंक 5, 6, 0, 1 हो तो वही लास्ट का जो इकाई अंक होता है यही इसका इकाई अंक होता है आंसर, इसमें 5 हो जाएगा। ठीक, इसको देखते ही लगा देना है। ठीक, इकाई आंसर। ठीक, आप इसको आप चेक कर सकते हैं लगा के, तो इसमें 5 ही आएगा। अब इसको कैसे करेंगे, पहले इसके घात में जो है उसमें 4 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा उस शेषफल को इसमें इकाई के अंक पे के पावर में लगाएंगे। तो क्या है, यहाँ पे 7 है तो कितना आएगा, 25 में 4 भाग दीजिए, 25 भागे 4, तो 4 छंग 24। ठीक, कितना आया, 4 छंग 24 बचा 1। ठीक, शेष 1 बचा, इस 1 को इस 7 के पावर में लगा देंगे तुरंत, 7 की पावर 1। ठीक, और किसी भी संख्या की पावर 1 का मतलब क्या है कि वही संख्या दोबारा आती है। किसी भी संख्या की पावर अगर 1 हो, कोई भी संख्या हो, तो उसका मान वही आता है जो संख्या होती है। यहाँ पे क्या आएगा, 7। इसका मतलब क्या है, 7 का एक बार गुणा, बस 7 हो गया। अगर यहाँ तो 7 पावर 2 तो 7 गुणे 7 करते हैं, आता 49। तो ऐसे इसका आंसर हो गया इसका। ठीक, इकाई अंक आ गया इसमें। इसका क्या आया 7, इसका क्या आया 5। ठीक, आप ऐसे क्वेश्चनों को बुक से प्रैक्टिस करिए। ठीक, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही क्लियर होगा। ठीक, तो आगे देखते हैं। और जैसे कुछ रूल होते हैं। ठीक, जैसे भाग देते समय अगर शेष पर भाग नहीं आ रहा है उसमें, तो यहाँ पे क्वेश्चन होता 107 की पावर 3। ठीक, 3, तो आप इसमें कैसे भाग देंगे। ठीक, ये कितना है, 107 की पावर 3, तो इसमें आप 4 का भाग नहीं दे पाएंगे। तो यही क्या हो जाएगा, जब भी किसी घात में 4 से, जब भी किसी घात में 4 से भाग देने पर भाग ना जाए, तो वही जो घात होती है वही उसका हो जाएगी, उसकी पावर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर 3, तो मान क्या आ जाएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7 जाएगा 7 सतह 49, 49 केवल 9 लेंगे, 963 केवल 3 लेंगे, कितना आया 63। इसमें क्या है आंसर, ठीक, तो 7 सतह 49 केवल 9 लेंगे, फिर 9 7 63 में केवल 3 लेते हैं, इकाई का अंक 3 आया। ठीक, आंसर 3। ऐसे करते हैं, जब भी किसी संख्या में भाग 4 से ना होता हो तो इसी जो घात होती है वही इसकी पावर हो जाती है। जैसे यहाँ पे होता है 107 पावर 4। ठीक, ये 4 होता, तब क्या करेंगे, तो इसमें जब भाग देंगे 4 से 4 में तो क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा। तो जब भी भाग देने पर शेषफल 0 आए तो उसकी पावर 4 लेते हैं। ठीक, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को बताया था। तो जब भी 4 से भाग देने पर पावर ऊपर 4 हो तो आएगा 0 शेषफल, तो उसकी पावर 4 लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 की पावर 4। ठीक, यहाँ पे 7 पावर 4, क्योंकि 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा, तो 0 ना लेके केवल उसकी पावर 4 लेते हैं। जब भी भाग देने पर 0 आए तो उसकी पावर 4 लेते हैं। ठीक, इसका मान निकाल लो, 7 गुणे 7 गुणे 7 और 4 बार। अब 7 सतह 49 के 9 लेंगे, 963 कितना आया, 7 सतह 49 फिर 963 के 3, 3 सतह 21, कितना आया 21। ठीक, इस 21 में एक क्या आया, इसका इकाई अंक आया। ठीक, तो एक आंसर है इसका। ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, तो इस पे आप क्वेश्चन लगाइए, जैसे 2 की पावर 6 गुणे 3 पावर 8, ठीक, गुणे 48 की पावर 42 गुणे
25 की पावर 35। ठीक, आप ऐसे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे? तो पहले इसको किस रूल से करेंगे, किस रूल से? इसके सबके पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, जो भाग शेषफल आएगा उस शेषफल को इसकी पावर लगा देंगे। यहाँ पे 4 भाग देंगे, कितना आएगा, 4 का नाम 4, 2 बचा, तो ये 2 की पावर 2 यहाँ पे आएगा पूरे। इसमें 4 दूनी 8, 0 आएगा शेषफल, तो 3 की पावर 4। जब भी शेषफल 0 आए तो उसकी पावर 4 लगाते हैं पूरे। इसमें 42 में 4 दामा 40, 2 बचा, तो 8 की पावर 2। इकाई के अंक पावर लगाते जाएंगे ऐसे। इसमें 5 है, जब भी 5 6 0 1 आए तो तुरंत उसका 5 ही लिख दो। ठीक, 5, इसका केवल 5 आएगा इकाई अंक इस नंबर पे। पावर छोड़ दो, पावर करोगे तो अगर 5 बार कितने भी आ जाए तो 5 ही आएगा, तो इसको केवल 5 लिखते हैं। इसका पूरे का आंसर क्या आएगा, 5। इस नंबर में इकाई का अंक 5 आया। इसमें अभी आगे निकालेंगे, में 2 दूनी 4, फिर इसका 3 तिहाई 9, इसका क्या होगा, 3 की 4 बार गुणा, 3 तिहाई 9, फिर 9 तो 27 के साथ लेंगे, फिर 7 तिरिक 21, इसमें 1 आएगा। ठीक, गुणे इसमें 8 तिहाई 64, तो 4 आएगा, 64 की ओर 4 लेंगे, फिर गुणे 5, इन सब का आपस में गुणा कर देंगे। 4 का नाम 4, 4 चौक 16, 16 का केवल 6 लेंगे, 6 30, 30 में क्या है 0, तो क्या है आंसर 0। ठीक, आंसर है क्या आंसर। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 0। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आया 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे ही करना है। पहले उन सबके पावर में 4 से भाग देंगे, तो भाग देने पर जो आता है शेषफल, उस शेषफल को इसकी पावर लगाएंगे, तो उसको इस टाइप के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, जो आएगा आंसर वो इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक, तो इन सब का प्रैक्टिस आप अपने बुक से करेंगे। ठीक, कई सारे क्वेश्चन को इसी टाइप का लगाएंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विभाजकता का नियम, इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, इसमें क्या होता है, कोई नंबर चेक किया था कि किससे ये डिवाइड होगी, किसी से भाग चले जाएंगे पूरी, उसी को हमको ट्रिक वाइज समझना है। ठीक, इसको पढ़ने से इसका जो होता है यूज, इसको अगर आप इसको अच्छे से सीख लिए तो इनका यूज पूरे मैथ में होता है। ठीक, तो अगली वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।